बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम ज़रा ड्रिल डाउन करेंगे कि कॉस्ट का क्या बिहेवियर होता है इन रिस्पॉन्स टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसके लिए हम कुछ डाटा एज्यूम करते हैं और इस डाटे के टेबल को ऑल्दो देखने में तो ज़रा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, लेकिन इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज़ पर यूनिट एंड दिस इज़ द कंपोनेंट फॉर टोटल। और यहाँ पर हमने जो है वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के लेवल्स रखे हुए हैं कि अगर हम 0 यूनिट बना रहे हो तो क्या होगा, 1 यूनिट बनाएं तो क्या होगा, 2 यूनिट बनाएं और अप टू 10। इसको आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ बेसिक आइडियाज समझने हैं इसलिए हम इसको यहीं तक लिमिटेड रखेंगे। जो पर यूनिट सेलिंग प्राइस है वो अगर आप देखें तो हमने एज्यूम की हुई है कि वो 100 है, और वेरिएबल कॉस्ट हमने एज्यूम किया हुआ है कि इट इज़ 60। जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटल में एज्यूम की गई है, इट इज़ 200। और चाहे आप 1 यूनिट बनाएं चाहे 10 यूनिट बनाएं, योर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन ₹200। अब हम जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे, लेट्स से अगर 1 यूनिट बना रहे हैं तो सेल्स टोटल हमारी होगी 100 की, वेरिएबल कॉस्ट होगी 60, और कंट्रीब्यूशन इन दोनों का डिफरेंस होगा 100 माइनस 60 एंड इट विल बी 40। जो फिक्स कॉस्ट है वो 200 है, तो टोटल कॉस्ट 260 इस तरह से बनेगी कि आप इस कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और जो फिक्स कॉस्ट है उसको ऐड अप करेंगे तो ये कॉस्ट बन जाएगी। और हम प्रॉफिट में नहीं हैं बल्कि लॉस में हैं, एंड वी आर अर्निंग अ लॉस ऑफ 160। ठीक है जी। और इसी को अगर हम नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर लें तो आगे हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। सो ये सारे डाटा को हम यहाँ पे प्लॉट कर लिया हमने। इसी तरह से हमने आगे कैलकुलेशन बनाई। और अब हम ज़रा इस कॉस्ट का बिहेवियर और सेल्स रेवेन्यूज़ का बिहेवियर अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन और सेल्स, हम इस सीवीपी एनालिसिस में यही यूज़ करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन है वही सेल्स है। तो हमारी जो टोटल सेल्स हैं वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेंगी, और जैसे जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट्रेंड होगा कि जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप बढ़ाते जाओगे उतनी ही सेल्स, टोटल सेल्स बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर हम इसी को पर यूनिट में देखें तो पर यूनिट सेल्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगी डेफिनेटली, क्योंकि इससे एक यूनिट जो है वो उसी प्राइस का, ये सी अगेन ये भी सीवीपी एनालिसिस का एक एग्जाम्पशन होता है कि विद द लेवल ऑफ सेल्स आवर पर यूनिट सेलिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। साथ ही हम वेरिएबल कॉस्ट को अगर देखें तो उसका भी कुछ इसी किस्म का बिहेवियर है कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल में तो इंक्रीज़ करेगी विद एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज़, बट इन पर यूनिट टर्म्स इट विल रिमेन कांस्टेंट। अगेन ये भी एक सीवीपी एनालिसिस का एक assumption है कि जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट होती है, इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। कंट्रीब्यूशन का भी कुछ इसी किस्म का बिहेवियर है, टोटल में ये इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ज़ाहिर है ये डेरिवेटिव होता है टोटल सेल्स और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, तो इसलिए ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड ही शो करेगा, और पर यूनिट में ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इनके बिल्कुल ऑपोजिट जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट है, फ़िक्स कॉस्ट टोटल में जो है एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, यानी आप जो भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे होंगे आपकी फ़िक्स कॉस्ट 200 ही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फ़िक्स कॉस्ट। और इसी तरह जो पर यूनिट में होगी वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करेगी, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो फिक्स कॉस्ट का बोझ उठाने के लिए यूनिट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो इनिशियली तो ये बहुत यानी स्टीप किस्म का डिक्लाइन शो करेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्टीप नहीं रहेगा जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। ये नियर टू ज़ीरो जाएगा लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब ये है कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हैज़ नाउ बिकम ज़ीरो। तो इट नेवर बिकम्स ज़ीरो। ये ज़ीरो के नज़दीक तो पहुंचेगी, एक्स एक्सिस के नज़दीक तो नहीं जाएगी, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का जो आंसर है। लाइकवाइज जो हमारे टोटल प्रॉफिट्स हैं, चूँकि इनिशियली तो हम लॉस में थे, लेकिन जो ही हम उस पॉइंट पे पहुँचे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें इस वाले रो को, इस पॉइंट पे जो ही हम पहुँचे तो हमारे प्रॉफिट्स जो थे वो ज़ीरो हो गए। इससे ऊपर अगर हम देखें तो हम लॉस की सिचुएशन में थे, और यहाँ से आगे हमने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि हमारा जिस वक्त कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर हुआ फिक्स कॉस्ट के, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे आ गए। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है
कि जहाँ पे ना आप मुनाफा कमा रहे हैं ना नुकसान। ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे जाओगे तो नुकसान होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से आगे आओगे तो प्रॉफिट होगा। नाउ एवरी यूनिट, अब इससे आगे जब हम चलेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट से जब आप आगे चलोगे तो हर यूनिट उतना प्रॉफिट बढ़ाएगा जितना कि कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन मुकाबले पे आ गया फिक्स कॉस्ट के, और कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का कितना था देखें 40 है, और जो ही हमने सिक्स्थ यूनिट बनाया तो हमारे प्रॉफिट में 40 का इजाफा हो गया। इसी तरह जो ही हमने सेवन यूनिट्स बनाए तो दो यूनिट्स से जो कंट्रीब्यूशन आना था यानी कि 80 हमारा प्रॉफिट हो गया। सो कंट्रीब्यूशन इस तरह से बिहेव कर रहा होता है। सो हमारा प्रॉफिट जो ये ब्रेक इवन पॉइंट था हमारा 5 यूनिट्स वाला, इसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो आई कैन से कि दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट एंड दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द लॉस। जो पर यूनिट प्रॉफिट है उसका ग्राफ कुछ इस किस्म का होगा कि पहले तो आप पर यूनिट पे लॉस में हैं, और फिर इसी तरह इंक्रीजिंग ट्रेंड आता जाएगा, और अगेन जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद से आप टोटल प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेंगे। जो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम सीवीपी एनालिसिस में यूज़ करते हैं, वन इज़ द टोटल सेल्स विच हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन हियर, the fixed cost, total fixed cost, which has been represented by this line here, and the total cost, which has been represented by this line here. टोटल कॉस्ट जिस वक्त इक्वल हो जाती है हमारे सेल्स के रेवेन्यू से, तो हम कहते हैं कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और 5 यूनिट्स के ऊपर हम ब्रेक इवन पे हो जाएंगे, और उसके बाद हम जितना भी सेल करते जाएं तो हम प्रॉफिट्स हम कमाते जाएंगे। सो ये कुछ कॉस्ट के बिहेवियर्स हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट जिस तरह से इफ़ेक्ट होती है उसका एक ऑब्जर्वेशन है। आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली होना चाहिए है, ताकि हम जब प्रोडक्शन लेवल में इसकी थोड़ी सी एक्सपर्ट लेवल डिस्कशन करें तो फिर आपको ये बेसिक चीज़ों की समझ हो। यहाँ तक आपका कोई अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई सवाल होगा तो उसको हम आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।